जय मसीह के दोस्तों, डिवाइन विजडम ट्रूथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि मंडल, मसीहा के नाते आपका दोस्त, आपका साथी। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं, सही सलामत हैं और अपने परिवार के साथ अपने घर पर हैं और सुरक्षित हैं। दोस्तों, आप प्रभु पर भरोसा बनाए रखे हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं। बाइबल में कितनी बार विश्वास ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नए नियमों में यीशु ख्रिस्त विश्वास पर जोर दिया है कि तुम विश्वास करो। यीशु कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना में मांगते हो तो विश्वास करो कि वो सब कुछ तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हारा विश्वास इसी तरह का होना चाहिए। हालात चाहे कैसे भी हो, परिस्थिति चाहे कैसे भी दिखे, समस्याएं चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपका विश्वास टिके रहना चाहिए। आपका विश्वास कभी भी ना हिले। दोस्तों, जब आपका विश्वास हिल जाता है तो समस्याएं वैसी की वैसी बनी रहती है, और जब आपका विश्वास नहीं हिलता तब ये बीमारियाँ, ये दुख, तकलीफ, समस्याएं, मंदी, पहाड़ों जैसे समस्याएं भी हिल जाता है। तो दोस्तों, आप विश्वास रखें और प्रार्थना कीजिए। प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति है। जब आप कोई चीज़ चाहते हैं, आपको कोई चीज़ चाहिए, तो आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें कि वो चीज़ उन्हें मिले। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वही चीज़ आपको मिलने लगता है, आपके पास वो चीज़ें आने लगती हैं। इस समय, इस बीमारियों में आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, तो ये सब कुछ का असर आप पर भी होता है। आप दूसरों के लिए जरिया बने, निमित्त बने और हमेशा कोशिश करें कि दूसरों को मिले। तो इसी तरह प्रभु भी आपको समृद्धिशाली बनाएंगे, आपको भी देंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर भी प्रभु देंगे। तो हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद। हमेशा प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जो लोग आपके लिए काम करते हैं, आपकी सहायता करते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपकी मदद करते हैं, छोटा हो या बड़ा, सबको धन्यवाद दें। मगर लोगों से अपनी चाहते मत रखिए, क्योंकि जब हम लोगों से चाहते रखते हैं तो कई बार हमारा दिल टूट जाता है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी के द्वारा हमें दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। देने वाला प्रभु तो वही है। जब हम किसी को मदद करते हैं या किसी को उधार देते हैं तो हमारे मन में बैठ जाता है कि वही हमें उधार देगा, हमारी मदद करेगा। मगर जब वो ऐसा नहीं करता है तो हमें दुख होता है। तो परमेश्वर देने वाला सोर्स तो वही है, प्रभु ही है। एक बार किसी ने आकर बताया कि उसने पिताजी से बिजनेस के लिए पैसा मांगा, उसको बिजनेस करना था। तो माँ ने कहा एक बार मामा जी से मांग के दे। तो उसने कहा पिताजी है तो मामा जी से क्यों मांगे। पिताजी से बड़ी उम्मीद थी, मगर पिताजी पैसा दे नहीं पाए। आखिर मामा जी ने ही बिजनेस के लिए पैसा दिया और अब वो कहता है कि मैं अच्छा खासा बिजनेस करने लगा हूँ। दोस्तों, पिताजी हो या मामा जी, कोई भी हो, प्रभु किसी के द्वारा हमें दे सकते हैं, मगर देते तो वही है। तो धन्यवाद देना तो उसे ही बनता है। एक बार एक इंसान शहर में नया आया और नल से पानी पिया। गांव जाते समय उसने एक नल खरीदा और गांव लेकर गया, मगर नल से पानी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो सोर्स से नहीं जुड़ा।
उस पानी के टाकी से नहीं जुड़ा तो पानी कैसे आएगा। उसी तरह हमें भी दोस्तों प्रभु से जुड़ना है, प्रभु से मांगना है, उससे प्रार्थना करनी है और प्रभु को हर परिस्थिति में, हर हाल में धन्यवाद देना है। हम उसे धन्यवाद दें। एक कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता था, मटका बनाता था और उसे देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आता था कि ये मेरे राज्य में रहता है, मेरा खाता है, इस राज्य का सब कुछ इस्तेमाल करता है, मगर धन्यवाद ईश्वर को देता है, किसी और को देता है। राजा को बड़ा गुस्सा आया और राजा ने उसका व्यवसाय बंद करवा दिया और सबको बताया कि उसके पास से कोई घड़ा नहीं खरीदे और किसी ने नहीं खरीदा। राजा ने उसका खाना पानी भी बंद करवा दिया, मगर उसका धन्यवाद देना बंद नहीं हुआ, बल्कि अब उसे और ज़्यादा समय मिला है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उस समय राज्य में एक इंसान की सज़ा सुनाई गई। तो राजा को सूझा कि इस कुमार के हाथों से इसका गला काटे। उसके हाथ में तलवार दिया गया और कुम्हार ने प्रार्थना की, हे ईश्वर, इस व्यक्ति के हत्या करने से पहले अगर मेरे हाथ से इस व्यक्ति का हत्या हो रहा है तो ये तलवार लकड़ी का बन जाए। उसने म्यान से तलवार निकाला और वाकई वो लकड़ी का बन गया। ये सब देख के राजा को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ। फिर राजा ने उसके साथ उचित व्यवहार किया और सबको बताया कि उससे घड़ा मटका खरीद ले। कुछ दिन बाद उस कुम्हार की पत्नी ने राज खोला। उसने कहा, जब घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था तो ये तलवार ऐसा ही पड़ा था, तो मैंने निकाल लिया और खाने का इंतज़ाम किया और उस समय एक लकड़ी का तलवार उसके अंदर रख दिया। जो भी है परमेश्वर की दिव्य योजनाएं हैं। मगर इसमें कुम्हार ने एक नई बात सीखी है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी सीखा है, और वो ये है कि परेशानियों में ही हल है। जब हमारे पास समस्याएं आते हैं तो ईश्वर पहले ही उस समस्या का हल दे देते हैं। जैसे बच्चे के जन्म से पहले ही उसकी माँ के द्वारा परमेश्वर दूध की व्यवस्था कर चुका होता है। दोस्तों, अगर आप इतनी सी बात भी समझ के तो परमेश्वर को धन्यवाद देना कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि क्या माँ अपना दूध मुँह बच्चा भुला सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? फिर कहता है, यदि वो भुला भी दे अपने दूध पीते बच्चे को, माँ अगर भुला भी दे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आमीन। दोस्तों, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, उन पर कृतज्ञ रहिए, उनसे प्यार कीजिए, क्योंकि प्रभु बड़ा भला है, हमसे बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, ये बीमारियां आई है, चली भी जाएगी, जाने के लिए ही आई है, मगर जाते जाते हमें बहुत कुछ देकर भी जा रहा है। तो इसलिए प्रभु को उसलिए धन्यवाद दें कि प्रभु हमेशा हमारा भलाई चाहता है। कभी भी वो हमें तकलीफ, दुख नहीं देना चाहता है, क्योंकि वो हमें कभी नहीं भुलाता। तो दोस्तों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।